हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निर्मला फैशन वर्ल्ड। स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक और बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबके लिए लेकर आई हूँ, स्पेशली लेडीज़ के लिए और हमारी गर्ल्स के लिए। तो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग फैशन चला। तो फ्रेंड्स, लेडीज़ जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम कितना भी मेकअप कर लें, कितना भी सज धज लें, लेकिन जब तक हम अपने बालों में जो है फ्लावर या कुछ एक्सेसरीज़ नहीं लगाते तब तक जो है हमें हमारा लुक जो है कंप्लीट नहीं लगता। और आजकल बहुत ज़्यादा फैशनेबल और ये ट्रेंडिंग चल रहा है कि बालों में बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ भी गजरा वगैरह लगाते हैं, तो उन्हीं को हम भी फॉलो करते हैं और उसी तरीके से तैयार होने की कोशिश भी करते हैं। तो देखिए, इस तरीके के कुछ जो फ्लावर्स हैं आर्टिफिशियल, वो हमें मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, लेकिन ये बहुत कॉस्टली होते हैं और कई बार जो है हमें ओरिजिनल फ्लावर नहीं मिल पाते। और ओरिजिनल फ्लावर लगाने के बाद ये होता है कि बहुत जल्दी मुरझा भी जाते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल हम कई दिनों तक रख सकते हैं और जब हमारी इच्छा हो, जब हमें ज़रूरत हो, तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि ये जो सुंदर सुंदर फ्लावर आपने अभी देखे हैं, ये मैंने घर पर बनाए हैं, झटपट बनाए हैं और बिना किसी ताम झाम के, बहुत ज़्यादा सामान की इसमें ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी तरीके से बनाए हैं। तो आप भी इन्हें बना सकते हैं घर पर, और इसमें कोई भी आपको ज़्यादा जो है जोड़ तोड़ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सरल तरीका है, इजी तरीका है। एक बार आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा जो रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कर रही हूँ कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे सवाल कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, चलिए। तो फ्रेंड्स देखिए, फ्लावर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने साटन के कपड़े का यूज़ किया है। अगर आपके पास साटन का कपड़ा नहीं है तो आप किसी भी नॉर्मल कपड़े से बना सकते हैं। आपकी जो भी मैचिंग ड्रेस है उससे मिलता जुलता कपड़ा अगर आपके पास है तो आप उसी कपड़े से बना सकते हैं। साटन के कपड़े में बनाने से ये होगा कि इसमें थोड़ी सी शाइन होती है, तो ये जो फ्लावर है ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं देखने में। और अगर आपको साटन के जो रिबन वगैरह मिलते हैं, आप उससे भी इन्हें बना सकते हैं, उससे भी ये फ्लावर बहुत सुंदर बनेंगे और बहुत ही प्यारे लगेंगे। तो मेरे पास देखिए साटन का कुछ कपड़ा रखा हुआ था और मैंने उसी की इस तरीके से चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ जो है कट कर ली हैं। और अगर आपके पास रिबन है तो आप जितना भी लेंथ में चाहें रिबन ले सकते हैं, और उनके जो फ्लावर जैसे भी आकार में आप चाहें, बड़े चाहते हैं तो पट्टियों को मोटा रखिए, और अगर छोटे फ्लावर चाहते हैं तो पट्टियों को थोड़ा पतला रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें, अगर कपड़ा है तो उसे एक सा कर लेना है, और रिबन है तो वो तो एक सा होता ही है। तो चलिए पहले हम इन्हें एक सा कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप जो साटन के रिबन के बना रहे हैं तो उसमें जो है रेशे वगैरह नहीं निकलेंगे, तो उसमें ये जो मैं कर रही हूँ विधि, ये करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जो है साटन का फैब्रिक से बना रहे हैं तो एक तरफ इसमें देखिए जॉइंट जो कपड़ा है उसके रेशे नहीं निकल रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड से इसमें रेशे निकल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इन्हें लॉक करूँगी। इसके लिए बस सिंपल यूज़ चीज़ हमें करना है। एक मोमबत्ती जला लेनी, दिया या जो भी आप चाहें, लाइटर से भी कर सकते हैं। और इस तरीके से जहाँ से हमारे रेशे निकल रहे हैं, खुला वाला सिरा है, वहाँ से हमें जो कपड़े को है धीरे धीरे आँच की तरफ ले जाना है, जिससे जो हमारे रेशे हैं वो एकदम जो आग से है एकदम मतलब कपड़ा जो है चिपक जाएगा और इससे रेशे बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर किसी भी जो आपने कपड़ा लिया है उसके रेशे वगैरह निकल रहे हैं तो आपको बिल्कुल दूर से एकदम इसे छिलाते हुए जो भी इसके रेशे निकल रहे हैं उसमें बिल्कुल बस थोड़ी थोड़ी इसको जो है गर्म कर लेना है, जिससे ये जो कपड़ा है वो एकदम से सील हो जाएगा और जो रेशे हैं वो इसमें से बिल्कुल नहीं निकलेंगे। तो ऐसा हमें सारी पट्टियों में कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए, सारी जो पट्टियाँ थी उन्हें मैंने सील कर लिया है और इसमें से बिल्कुल भी रेशे नहीं निकल रहे हैं। और देखिए, मैं इस पे स्किन पे भी इसको जो है रगड़ रही हूँ, तो इसमें बिल्कुल भी मुझे इरिटेशन या इचिंग मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ इसमें गड़ रहा है। तो बहुत ही क्लीन तरीके से ये आपके सिरे बंद हो जाएंगे, एकदम सील हो जाएंगे। सारी पट्टियाँ तैयार हो चुकी हैं और अब हम बनाएंगे इनके फ्लावर। तो फ्रेंड्स देखिए, फ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बड़ी सुई ले लेना है। जो सबसे बड़ी साइज़ की सुई आती है वो हमें ले लेना है, और उसके बाद देखिए पट्टी के एक सिरे से हमें सुई को अंदर करना है और दूसरे सिरे को इसके अंदर फंसाते जाना है। एक सिरे से दूसरे सिरे में हमें सिर्फ इस रिबन को या पट्टी को इसमें फंसाते जाना है, और ये जो है हमारा फ्लावर का धीरे धीरे लुक लेता रहेगा। इस तरीके से हमें घुमा घुमा के एक सिरे से दूसरे सिरे पर सिर्फ सुई को टच करना है, सुई में धागा वगैरह नहीं डालना है। देखिए, हमने नीचे किया, फिर ऊपर किया, फिर नीचे, फिर ऊपर, बस इसी ट्रायंगल शेप में हमें रिबन को
सुई में सिर्फ फंसाते जाना है और धीरे धीरे ये अपने आप जो है फ्लावर का धीरे धीरे लुक लेता रहेगा। इसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने अभी आपको बताया ट्रायंगल शेप, पहले हमें एक सिरे से लेना है, फिर दूसरे सिरे में उतनी ही दूरी पे हमें सुई को लेना है और इसमें इस तरीके से ये पट्टी फंसाते जाना है या रिबन इसमें अटैच करते जाना है। तो आप एक बार और चाहे तो देख लीजिएगा रिवर्स करके, जो मैंने अभी आपको ट्रायंगल बताया है बस उसी शेप में हमें एक सिरे से दूसरे सिरे में ये रिबन इस सुई के अंदर अटैच करना है। सुई में हमने धागा वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, सुई को हमें खाली लेना है और बड़ी सुई लेना है, ध्यान रखिए छोटी मत लीजिएगा। तो बड़ी सुई को हमने लिया है और इसी तरीके से लास्ट तक हम पूरा रिबन इसमें फंसा लेंगे। अब देखिए लास्ट में हमें यहाँ पे रिबन का एक कोना बना लेना है नुकीला, जो हम हमारी सुई का होल है उसके अंदर डाल सकें। तो देखिए ये मैंने नुकीला यहाँ पर कोना बना लिया और सुई में देखिए इस कपड़े को इस तरीके से डाल दिया है बिल्कुल धागे की तरह। ये देखिए फंस गया है बिल्कुल धागे की तरह। अब बस हमें क्या करना है, अब हमें सुई को इसके कपड़े के साथ दूसरी तरफ निकाल लेना है। तो जिससे जो हमारा हमने कपड़ा फंसाया है वो भी दूसरी तरफ निकल आएगा और हमारा फ्लावर एकदम पक्का हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। इसको निकालने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन ज़्यादा भी नहीं होगी, आप आराम से इसे निकाल पाएंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा कपड़ा बाहर आने लगा है, दिख रहा है ना आपको। तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। अब इतने सारे लेयर हो गए हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन आराम से देखिए फ्लावर कितना प्यारा कितना सुंदर बन के आया है और बिल्कुल लग रहा है मार्केट से भी सुंदर फ्लावर बना है हमारा। देखिए सारा कपड़ा ये जो बाहर निकल चुका है और सुई मैंने निकाल दी है। इसके बाद जो कपड़ा है उसे हमें खींच के अच्छी तरीके से टाइट कर देना है, जिससे जो हमारा फ्लावर है वो एकदम टाइट हो जाए, एकदम उसका जो कपड़े हैं या उसकी लेयर है कहीं भी लूज़ नहीं रहनी चाहिए। कपड़ा हमें टाइट कर देना है खींचकर। उसके बाद देखिए सारे फ्लावर मैंने बना लिए हैं और ये जो पीछे का जो कपड़ा बचा हुआ है ना, अब हमें इसे सिक्योर करना है, सील करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे पहले हम थोड़ा सा कट कर देंगे और थोड़ा सा ही कपड़ा बचाएंगे। तो देखिए इस तरीके से थोड़ा सा इसे कट कर देना है हमें और जो थोड़ा सा कपड़ा बचा है उसे भी हम जो है इस मोमबत्ती की सहायता से इस तरीके से धीरे धीरे छिलाते जाएंगे आग में और इस तरीके से पीछे से किसी चीज़ से हम, देखिए मैं माचिस से ही कर रही हूँ, आप भी ध्यान रखिएगा कि हाथ वगैरह आपका ना जले। तो किसी चीज़ से आप इस तरीके से कपड़े को दबाते जाइए गरम करके, तो ये कपड़ा जो है लेयर में चिपक जाएगा और एकदम सिक्योर हो जाएगा। फिर ये बिल्कुल किसी भी तरीके से आप इसको वॉश भी कर लेंगे तो ये कपड़ा नहीं खुलेगा, अच्छी तरीके से सील हो जाएगा। तो देखिए सारे फ्लावर को मैं इसी तरीके से अच्छी तरीके से सील कर लूँगी और ये सारे मेरे फ्लावर अच्छी तरीके से सील हो चुके हैं। सारे फ्लावर मेरे तैयार हो गए हैं। आप चाहें तो इन्हें इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाऊंगी और इसके लिए मैं क्या यूज़ करने वाली हूँ। तो देखिए इस तरीके के कुछ गोल्डन मोती मैंने ले लिए हैं, मार्केट में ईजिली मिल जाएंगे आपको। और आप चाहें तो इसमें कंट्रास्ट लुक भी दे सकते हैं, वाइट कलर के या जो भी कलर के आप चाहें वो मोती लगा सकते हैं। और इन्हें लगाने के लिए मैंने यूज़ किया है फैब्रिक ग्लू, ये भी आसानी से आपको मिल जाएगा मार्केट में। तो इस तरीके से देखिए सबसे पहले मैं सेंटर में थोड़ा सा ग्लू ले रही हूँ और उसके ऊपर ये जो मैंने मोती लिए हैं गोल्डन वाले, इसे मैं लगा लेती हूँ। आप चाहें तो इन्हें सुई से भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन बहुत इजी पड़ेगा अगर आप इसे ग्लू से अटैच कर दें। आप चाहें तो फेविक्विक का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने इन्हें सेंटर में जो है लगा दिया है, लेकिन अभी इसमें मार्केट से भी अच्छा लुक देने के लिए थोड़ा सा और इसे डेकोरेट करेंगे और इसके लिए मैं ले रही हूँ ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे चमकदार स्टोन। ये भी मैंने जो है गोल्डन कलर के लिए हैं, क्योंकि गोल्डन कलर हमारे बहुत सारे आउटफिट में मैच हो जाता है। तो देखिए ये छोटे छोटे स्टोन हैं, आप चाहें तो बड़े भी लगा सकते हैं। इन्हें भी हम जो है फ्लावर पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरीके से ग्लू लगाते जाएंगे और इन छोटे छोटे स्टोन को भी इसमें चिपकाते जाएंगे, जिससे जो हमारे फ्लावर हैं जब हम मूव करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इसमें शाइन भी दिखेगी और बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर भी लगेंगे। तो आप इसमें चाहें तो जो भी आपकी पसंद है उस पसंद का डेकोरेशन कर सकते हैं, उस कलर का डेकोरेशन कर सकते हैं, अपनी ड्रेस से मैचिंग डेकोरेशन जो भी आप चाहें कर सकते हैं। तो देखिए मेरे फ्लावर बनकर एकदम तैयार हैं और मार्केट से भी सुंदर लग रहे हैं ना। आप ही बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं। और बिल्कुल झटपट ये तैयार हो जाएंगे और इसमें हमें ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं करना है। मार्केट में तो ये बहुत कॉस्टली मिलते हैं, आप उससे बहुत ही कम कीमत पे मतलब बिना खर्चे के ये घर पर बना सकते हैं। तो फ्लावर तो मेरे तैयार हो गए, लेकिन अब हम इन्हें लगाएंगे कैसे। बैक में तो हमने अभी कुछ लगाया नहीं है पीछे,
तो हम इन्हें जो अपने जूड़े या बालों में कैसे अटैच करेंगे। तो उसके लिए देखिए इस तरीके की जो जूड़ा पिन वगैरह होती हैं लेडीज़ों के पास रखी होती हैं, या फिर इस तरीके की जो खुलने वाली जो पिन होती हैं, ये तो हर किसी के पास होती हैं, चाहे वो गर्ल्स हों या लेडीज़ हों, दोनों के पास ये पिन होती हैं जो अपने बालों में वो यूज़ करती हैं। तो इस तरीके की पिन में हम जो है ये फ्लावर जो है पीछे की तरफ अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप ये फ्लावर को लीजिए और पीछे की तरफ यहाँ पर फेविक्विक से, ग्लू से अटैच कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप जो है सुई धागे से भी इसको अटैच कर सकते हैं। तो पीछे की तरफ कीजिएगा, खुलने वाले की तरफ मत कीजिएगा। यहाँ पर देखिए पीछे की तरफ नोक में इसको अटैच कर सकते हैं और बाद में जहाँ चाहे आप बाल में इसे इस पिन को लगाकर आपका जो है लुक कंप्लीट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन देखिए जूड़ा पिन का है। तो जूड़ा पिन को इसे मैं किस तरीके से अटैच करना है, देखिए मैंने एक फ्लावर को अटैच कर लिया है। अब दूसरे को आपको करके बता देती हूँ कि किस तरीके से इसे अटैच करना है। तो देखिए जूड़ा पिन जो है उसे हमें सिंगल जो हमारा कपड़ा है ना पीछे से, उस पर हमें दोनों जो जूड़ा पिन को इस तरीके से देखिए नोक को निकाल के पहले से फंसा लेना है हमारे कपड़े में। सिंगल कपड़े में फंसाइएगा, बहुत ही आसानी से फंस जाएगा। तो देखिए सिंगल कपड़े पे मैंने फंसा लिया है और ध्यान रखना है कि जो हमारी जूड़ा पिन है एकदम फ्लावर के सेंटर में आए इस तरीके से। उसके बाद हमें देखिए मैचिंग का धागा ले लेना है और मैचिंग के धागे से ये जो पिन है ना जो हमने कपड़े में फंसाई है, इसे हमें अच्छी तरीके से पक्का कर देना है टाँके लगाकर। बहुत अच्छी तरीके से आप पक्का कर दीजिए इसे टाँके लगाकर। बैक से कुछ भी नहीं दिखने वाला है, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि ये मतलब कैसा दिखेगा। बैक से कुछ भी नहीं दिखेगा, मैचिंग धागा है तो और भी नहीं दिखेगा। तो फ्रेंड्स देखिए सारे फ्लावर हमारे बनकर तैयार हो गए हैं और देखिए लग रहे हैं ना मार्केट से भी सुंदर। कोई नहीं कह सकता कि हमने घर पे बनाया है, मार्केट से भी सुंदर लग रहे हैं फ्लावर, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो आप भी इन्हें बिना कॉस्ट के घर पे बना सकते हैं बहुत ही आसानी से अपने मैचिंग आउटफिट के। और देखिए लगाने के बाद ये कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इस तरीके से आप ये जो फ्लावर है आपकी जो भी ड्रेस है उससे मैचिंग करते हुए आराम से बना सकते हैं। और अब आपको बार बार मार्केट जाने की भी ज़रूरत नहीं है, फ्लावर का मैचिंग ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। घर पर जो भी आपके ड्रेस मटेरियल का कपड़ा बच रहा है उससे ही आप ये फ्लावर आसानी से बना सकते हैं। अपने पैसे भी बचाइए और अपना फैशन ट्रेंड भी बढ़ाइए। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल निर्मला फैशन वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।